करते हैं या फिर किसी भी शेयर के बारे में टेक्निकल एनालिसिस करना चाहते हैं या फिर किसी भी चार्ट पैटर्न को समझना चाहते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न को जानना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको उसके बेसिक यानी कि कैंडल को समझना होगा। अगर आपको कैंडल समझ में आएगा देन आप कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को समझ पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको कैंडल के बारे में बताने वाला हूँ कि कैंडल क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे टाइम फ्रेम होता है, क्या हाई होता है, क्या लो होता है, कहाँ पर ओपन होता है, कहाँ पर क्लोज होता है। सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में आपको जानने मिलेगा। सो वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे छोटे छोटे कैंडल से मिलकर के एक चार्ट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट। अब इस चार्ट के अंदर हम लोगों को बहुत सारे पैटर्न भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, कंसोलिडेशन और भी बहुत सारे पैटर्न देखने को मिलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। और कैंडल समझने के लिए मैं इस कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में से एक सिंगल कैंडल को अलग कर लेता हूं। अब आप यहां पर देख सकते हैं ऊपर की तरफ एक सिंगल डंडी देखने को मिल रहा है और नीचे भी, और बीच में आपको एक बॉडी पार्ट देखने को मिल रहा है। दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं कैंडल। अब कैंडल दो प्रकार का होता है, एक रेड कलर का होता है और दूसरा ग्रीन कलर का होता है। दोस्तों, जो रेड कलर का कैंडल होता है उसको हम लोग बियरिश कैंडल बोलते हैं और जो ग्रीन कलर का कैंडल होता है उसको हम लोग बोलते हैं बुलिश कैंडल। दोस्तों, अब हम लोग बुलिश कैंडल को समझते हैं कि ये बुलिश कैंडल बनता कैसे है। दोस्तों, मान लो कि किसी भी शेयर का प्राइस ओपन होता है और क्लोज होता है किसी भी टाइम ऑफ पीरियड के अंदर, चाहे आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लो, 10 मिनट का या 15 मिनट का या कितने भी टाइम का आप टाइम फ्रेम ओपन कर लो, हर एक टाइम फ्रेम के अंदर एक कैंडल बनता है। उस कैंडल में हम लोगों को देखना होता है कि इसका ओपन प्राइस क्या है, क्लोजिंग प्राइस क्या है, हाई क्या है और लो क्या है। इससे हम लोगों का एक कैंडल बनता है। मान के चलते हैं कि कोई भी ओपन प्राइस जो है वो कम में है और जो क्लोजिंग प्राइस है वो जितने ओपन हुआ है उससे अधिक में है, तो ऐसे में जो कैंडल बनेगा उसको हम लोग बुलिश कैंडल बोलेंगे। जैसे कि मान लो 5 रुपये में कोई भी शेयर का प्राइस ओपन होता है और 10 रुपये में क्लोज होता है, तो ऐसे में जो कैंडल बनेगा वो बुलिश कैंडल कहलाएगा। और इस 5 मिनट के टाइम ऑफ पीरियड के अंदर जो भी यहाँ पर हलचल हो रहा है ऊपर या नीचे की तरफ, तो ये जो हाई बनाएगा इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे हाई, और ये जो नीचे की तरफ बनाता है लो, इसको हम लोग बोलते हैं लो प्राइस। तो इस तरह से ओपन होता है, क्लोज होता है और ओपन और क्लोज के बीच हाई और लो बनता है। तो जो हाई बनता है उसको हम लोग यहाँ पर डंडी में यहाँ पर दिखाते हैं और जो लो बनता है उसको हम लोग यहाँ पर दर्शाते हैं, और जो ओपन होता है उसको यहाँ पर और क्लोज होता है उसको यहाँ पर दिखाते हैं। इसके अलावा ये वाले कैंडल में आप देखेंगे कि नीचे की तरफ आपको कोई भी डंडी देखने को नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये है कि जिस भी प्राइस में ये ओपन हुआ है उस प्राइस के नीचे कभी भी इसका प्राइस गया ही नहीं इस टाइम ऑफ पीरियड के अंदर। अगर हमने 5 मिनट का टाइम पीरियड ओपन किया हुआ है, चार्ट पैटर्न ओपन किया हुआ है, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर जिस प्राइस में ओपन हुआ उस प्राइस से नीचे इसका प्राइस गया ही नहीं, बल्कि जहाँ तक क्लोज हुआ है उससे ऊपर गया है। ऊपर गया है इसलिए ऊपर की तरफ आपको सिंगल डंडी देखने को मिल रहा है, जबकि नीचे की तरफ आपको देखने को नहीं मिल रहा है। इसी तरह से यहाँ पर रेड कैंडल में देखेंगे, बियरिश कैंडल में, कि ओपन होता है अधिक प्राइस में और क्लोज होता है कम प्राइस में, तो ऐसे में जो कैंडल बनेगा वो बियरिश कैंडल कहलाता है। जैसे मान लो 10 रुपये में ओपन होता है और 5 रुपये में क्लोज होता है, तो जो कैंडल बनेगा वो बियरिश कैंडल बनेगा। और इस टाइम ऑफ पीरियड के अंदर ओपन और क्लोजिंग के बीच में जो फ्लक्चुएशन हो रहा है मार्केट में ऊपर और नीचे, तो कितना हाई बनाता है वो ये वाला पॉइंट रहेगा, और जो कितना लो बनाता है उस पॉइंट को नोट कर लेंगे और वो यहाँ पर आपको शो करेगा हाई और लो को इस तरह से। अब यहाँ पर हम लोगों का जो भी हाई रहेगा, फॉर एग्जांपल हम लोग मान करके चलते हैं कि ओपन होता है 10 रुपये में और क्लोज होता है 5 रुपये में, और हाई जाता है कितना 12 रुपये, और नीचे की तरफ लो जाता है कितना 3 रुपये। तो यहाँ पर हम लोग दर्शाएंगे इस बियरिश कैंडल के अंदर कि यहाँ पर ओपन हुआ 10 रुपये में, क्लोज हुआ 5 रुपये में, और हाई गया 12 रुपये और लो गया 3 रुपये। तो इस तरह से हम लोग दर्शाएंगे। अब यहाँ पर अगले बियरिश कैंडल में आप देखेंगे कि ऊपर की तरफ आपको कोई भी डंडी देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि जिस प्राइस में ओपन हुआ उस प्राइस से ऊपर गया ही नहीं, उस प्राइस तक ही रहा या उस प्राइस से नीचे रहा। तो
तो ऐसे में जो कैंडल बनेगा वो बियरिश कैंडल का ही बनेगा, लेकिन ऊपर की तरफ कोई भी डंडी आपको देखने को नहीं मिलेगा और नीचे की तरफ आपको जो भी लो रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पर कैंडल में दर्शाएंगे। जैसे कि अगर मान लो 10 रुपये में ओपन होता है और 10 रुपये से हाई जाता ही नहीं है, ठीक है, 10 रुपये में ओपन होता है, 5 रुपये तक लो जाता है और 8 रुपये में क्लोज होता है। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरह से दर्शाएंगे, 10 रुपये में ओपन हुआ, 8 रुपये में क्लोज हुआ और 5 रुपये तक लो गया। तो ऐसे यहाँ पर दर्शाएंगे, इसमें आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर आप देखिए इस कैंडल में बियरिश कैंडल को आप समझिए, पहले ओपन होगा अधिक प्राइस में, क्लोज होगा कम प्राइस में, तो ऐसे में बियरिश कैंडल बनेगा और हाई और लो इन दोनों के बीच में जो भी रहेगा वो यहाँ पर शो करेंगे। इसके अलावा बुलिश कैंडल के अंदर ओपन होता है कम प्राइस में और क्लोज होता है अधिक प्राइस में, तो ऐसे में जो कैंडल बनेगा वो बुलिश कैंडल बनेगा। फॉर एग्जांपल हम लोग मान करके चलते हैं कि मार्केट में कोई भी चावल का प्राइस 100 रुपये था, मार्केट में सुबह सुबह जब आपने पता किया तो 100 रुपये का मिल रहा था, शाम को जब आप गए तो 120 रुपये में मिल रहा था, लेकिन उस पूरे दिन भर में जो 100 रुपये का चावल मिल रहा था 1 किलो, वही चावल आपको किसी टाइम आपको 80 रुपये में मिल रहा था और किसी टाइम आपका उसका प्राइस बढ़ करके कितना हो गया था, 130 रुपये भी हो गया था। तो यहाँ पर हम लोग हाई बोलेंगे 130 रुपये, लो बोलेंगे 80 रुपये और ओपन हुआ था सुबह सुबह 100 रुपये में और क्लोज हुआ 120 रुपये में। तो ऐसे में जो कैंडल बन रहा है वो बुलिश कैंडल बन रहा है, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल ओपन प्राइस है 100 रुपये, क्लोजिंग प्राइस 120 रुपये, हाई जाता है पूरे दिन में 130 रुपये, पूरे दिन बोल लो या फिर जितना भी आप टाइम पीरियड का ओपन किए हो चार्ट पैटर्न, उस टाइम ऑफ पीरियड के अंदर का बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ओपन प्राइस जो भी है उससे अगर अधिक में क्लोज होता है तो वो बुलिश कैंडल कहलाएगा। हाई और लो इन दोनों के बीच हम लोगों को देखना होता है। इसके अलावा ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं बॉडी पार्ट, और इसके जो नीचे है इसको हम लोग लो प्राइस बोलते हैं या फिर इसको हम लोग शैडो भी बोलते हैं, और हाई और लो हम लोगों को यहाँ पर दर्शाना होता है। दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।